राधे राधे सभी को। तो आज मैं गणेश के लिए बना रही हूँ सुंदर सी धोती और ऊपर का ड्रेस। यहाँ पे मैंने 8x8 इंच लिया है कपड़े को हमें से स्क्वायर में ही लेना और आधा इंच 1 इंच या 2 इंच के बराबर आप ऊपर से इस तरह से कट कर दोगे। और इस तरह से मैं गोटा यहाँ पे लगा रही हूँ। अगर गोटा कहीं से खुला हो तो दोबारा सिलाई कर देंगे। और छोटी छोटी प्लेट्स आप जिस हिसाब से बना रहे हो उस हिसाब से प्लेट्स ले सकते हो अपने साइज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे थोड़ी छोटी हो गई थी प्लेट्स, तो मैं इसे थोड़ी बड़ी प्लेट्स कर दूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए। तो उस एक मैंने पहले से बना के रखा था और एक मैंने आपके सामने बना के दिखाया। उन दोनों को जोड़ देंगे, पूरा हमें नहीं जोड़ना है, हमें हाफ से थोड़ा सा कम ही जोड़ना है आपस में दोनों को। तो इस तरह से हमारा रेडी हो जाएगा। और पीछे के पोर्शन में भी हमें जोड़ना है। उसके पहले मैं यहाँ पे बीच में लगाने के लिए बना रही हूँ। तो 10x5 ऐसा कुछ मैं ले रही हूँ। आप वीडियो रोक के नाप देख सकते हो। उसमें भी हम एक तरफ दोनों तरफ गोटा लगा लेंगे और इसके बाद छोटी छोटी प्लेट्स बना देंगे। कम से कम 3 इंच के लगभग हमारी प्लेट्स आएंगी या उससे कम भी आ सकती हैं तो भी सही है। उसी प्लेट्स को पकड़ के हम दूसरे साइड भी प्लेट्स इस तरह से बना लेंगे। और बीच में प्लेट्स बनी रहें उसके लिए हम बीच में दोनों तरफ साइड में एक एक सिलाई कर देंगे और बीच में हम प्लेट्स को और थोड़ा दबा के सिलाई करेंगे। अगर आपको ये धोती और ये ड्रेस पूरा अच्छा लगे गणेशा का तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट करिएगा। एंड चैनल पे पहली बार आए हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने दोस्तों का शेयर करिएगा। तो इस तरह से यहाँ पे धोती में इसको बीचों बीच रख के जोड़ना, हमें ध्यान रखना है कि ये बीचों बीच रहे। और ये इसका मैं नाम भूल जाती हूँ तो इसे क्या कहते हैं लगाने के लिए। मैं कितने मम्मा से अपने पूछ चुकी हूँ लेकिन फिर भी मैं भूल गई। इस तरह से कपड़ा लेना है लंबा, जितनी बड़ी हमारी धोती उतना लंबा कपड़ा लेना है और चौड़ा लेना है। पीछे के पोर्शन से पहले हम सिलाई कर लेंगे, उसके बाद हम इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको सिल लेंगे। तो इस तरह से हमारी पाइपिंग जैसे लगाई जाती है वैसे ही हमें इसे लगाना है। अब मैं यहाँ पे पीछे की तरफ भी जैसे आगे की तरफ जोड़ा था हाफ से कम, उसी तरह हम पीछे की साइड भी जोड़ लेंगे। और आप देख सकते हो मैंने बीच में कम और पतली प्लेट्स करके सिली है और पीछे साइड इसको भी अटैच कर देंगे जैसे आगे साइड किया था। तो यहाँ पे हमारी धोती सुंदर सी बनके रेडी हो गई है। अब मैं आपकी बार गणेशा के लिए ऊपर का भी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक लंबा सा कपड़ा लिया है। आपका गणेशा की जितनी कमर होगी आप उससे दुगना से भी ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैंने दुगना लिया था तो मेरा थोड़ा सा कम पड़ गया था तो फिर मुझे अटैच करना पड़ा फिर से। तो आप तिगना कम से कम लीजिएगा। जैसे आपका 8 सेंटीमीटर 8 इंच है तो आप उसे तिगना लीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से मैं गोटा लगा लूँगी। एक ही तरफ मैं गोटा लगाऊंगी क्योंकि ये मैं फ्रॉक मॉडल बनाऊँगी। जैसे आप गोपाल जी के लिए बनाते हो फ्रॉक मॉडल पे और उसके बाद पट्टी उनकी लगाते हैं वैसे ही हमें लगाना है। तो यहाँ पे एक एक करके मैं यहाँ पे इस तरह से प्लेट्स बना के सिल लूँगी। इस कपड़े में बहुत ज़्यादा धागे निकल रहे थे, एकदम फिनिशिंग से काटो उसके बाद भी बहुत धागे निकल रहे थे तो थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं किस तरह से बराबर प्लेट्स करके बना रही हूँ। आप चाहो तो और छोटी छोटी प्लेट्स भी बना सकते हो, तो कपड़े और बड़े लेने पड़ेंगे अपने। आप गणेशा या गोपाल के लिए बना रहे हो, जिसके लिए बना रहे हो उसके लिए आपको उस हिसाब से कपड़े लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये छोटा हो गया तो इसलिए मैं इसको जोड़ रही हूँ। आप देख सकते हो मैं कैसे जोड़ रही हूँ। इसी तरह से मुझे फ्रॉक भी जोड़ना था बट आगे चल के थोड़ा सा मैंने गलत जोड़ दिया था। इसी तरह से लग के मुझे फ्रॉक भी जोड़ना था। आगे वीडियो में बता दूँगी कि यहाँ पे मैंने गलत किया है। तो आप लोग इसी तरह से रख के जोड़ना कि दोनों साइड को एक साइड रख के जोड़ना। और उसके बाद मैं एक्चुअली डिफाइन भी नहीं कर पा रही क्योंकि मैं ये पहली बार बना रही थी, मुझे सिलाई बहुत ज़्यादा आती नहीं है तो मैं डिफाइन भी नहीं कर पा रही। अगर आपको वीडियो बहुत फास्ट लगे तो आप स्लो करके देख लेना, क्योंकि मैं समझाऊंगी भी तो नहीं समझ पाओगे आप लोग, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं समझा के कैसे समझाऊँ कैसे।
तो इस तरह से अटैच करने के बाद फिर पूरा गले में गोटा लगा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से वैसे ही बराबर प्लेट्स बनाऊंगी। पूरा इससे फ्रॉक के मॉडल में मेरा रेडी हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा ये रेडी हो गया है। अब मैं ऊपर का टी शर्ट इसमें ही जोड़ूंगी। टी शर्ट के लिए यहाँ पे मैंने नाप लेके गले का आगे का पोर्शन बड़ा रखा है, पीछे का पोर्शन छोटा रखा है। तो यहाँ पे इसको कट कर लेंगे और आस्तीन के नाप पे कट कर लिया। अब दूसरे टी शर्ट को उसको भी रखेंगे कपड़े को और इस तरह से नाप से कट कर लेंगे। जितना बड़ा आपको चाहिए, जो साइज़ चाहिए, आप उससे थोड़ा सा आधा इंच, दोनों 1 इंच बढ़ा के लेना, क्योंकि आधा इंच सिलाई में भी चली जाती है, तो इसलिए बढ़ा के लेना। इस साइड से थोड़ा टेढ़ा कटिंग करेंगे। आप देख सकते हो मैंने कैसे कितनी कटिंग की है। मैंने इसका फ़ोटो भी डाला है, कल डाली थी फ़ोटो भी। मैंने अपने गणेशा को पहनाया था, रेडी किया था, मैंने फ़ोटो भी डाली कि मैंने ये ड्रेस कैसे पहनाई, और मैंने बताया भी था कि मैं आज कल का मतलब आज के दिन इसे अपलोड करूँगी वीडियो। तो इसमें भी हम वही चीज़ करें, जैसे पाइपिंग लगाते हैं वैसे ही यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। पहले हमको आगे के पोर्शन में लगा लेना है, उसके बाद हम पीछे की साइड में फोल्ड करके इसे लगाएंगे। ये मुझसे थोड़ा कम सही से बनती है, तो दूसरे में जो दूसरा पार्ट था इसका जो पीछे का, उसमें मैंने अपने मम्मा से लगवाया। तो इस तरह से इसे हम लगा लेंगे। मेथड यही है, बस थोड़ा सा दिक्कत होती है लगाने में इसको। अब हमको इस तरह से ऊपर कंधों को जोड़ लेना। जैसे मैंने ये रख के जोड़ा है कंधा को, वैसे ही हमको सेम पैटर्न में फ्रॉक को भी जोड़ना है, बस मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आस्तीन बना रही हूँ, तो आप जितनी बड़ी आस्तीन है जो है, आप 1 इंच के लगभग 1-1.5 इंच ज़्यादा ही लेके चलना। दोनों चीज़ को, टी शर्ट को और आस्तीन को, दोनों को मैंने सीधा रखा है एक के ऊपर एक, और उसको सिल दिया है। अब साइड से मैं कवर कर दूँगी, थोड़ा सिल दूँगी साइड से इस तरीके से। आप देख सकते हो ये कैसे आ रहा है। यहाँ पे मैं पहनाने के लिए, गणेशा को पहनाने के लिए आसान रहे इसलिए से मैं बीच से कट करके इसमें फिर से वैसे ही पाइपिंग की तरह लगाऊंगी, और उसके बाद इसमें हुक लगा के आईपिन लगा दूंगी, जो कि मैंने इसमें नहीं दिखाया है कि हुक कैसे लगाना है, कैसे आईपिन करके मुझे भी नहीं आता, मेरी मम्मा ने लगाया ये चीज़। तो हुक लगा के आईपिन लगा दूंगी इसमें। आप चाहो तो बटन भी लगा सकते हो, बटन खोल के पहनाने का आगे का पोर्शन होगा, लेकिन फैंसी ड्रेस में ज़्यादातर पीछे ही होता है, तो इसलिए। जैसे यहाँ पे मैं आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं फ़्रॉक को नीचे रख रही हूँ और टी शर्ट के ऊपर, तो ऐसे नहीं करना है। हम टी शर्ट के ऊपर ही फ़्रॉक को रखेंगे। टी शर्ट हमारी उल्टी है तो फ्रॉक भी उल्टा ही उसी के ऊपर रखेंगे, सीधा का पोर्शन ऊपर रहेगा और हम सिल देंगे। और अगर टी शर्ट सीधी है तो फ्रॉक का जो सीधा पार्ट होगा उसको उसके ऊपर रखेंगे और सीधे पार्ट को और उसको सिल देंगे, तब हमारा ज़्यादा अच्छा आएगा, फिनिशिंग रहेगी सामने से। तो यहाँ पे हमारा ड्रेस बन के रेडी हो गया। मैंने आगे एक शो बटन भी लगा दिया था, पीछे हुक और आई बन गई थी। अगर आपको ये ड्रेस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और मैंने लड्डू गोपाल के लिए और राधा रानी के लिए ज्वेलरीज भी बनाई थी, आप उसको भी जाके वीडियोस में देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। राधे राधे सभी को।